वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात होती दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं कि इस मामले पर पीटीआई में एक वाज़े तकसीम भी नजर आ रही है हमें। और एक तरफ चेयरमैन पीटीआई के माइनस होने की खबरें जहां हम देख रहे हैं, वहां पर कुछ मुतज़ाद इत्तलात भी सामने आ रही हैं और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी भी सूरत हाल में माइनस नहीं हो सकते। पीटीआई ये अफोर्ड नहीं करेगी, पीटीआई चेयरमैन खुद इस पर रजामंद नहीं होंगे। तो ऐसे में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसमें अब ये देखने में आ रहा है कि जो एक रेस लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में, जो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, क्योंकि अब क़यादत का फुकदान तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देख ही रहे हैं। उनकी जो तमाम सीनियर लीडरशिप है वो अपने रास्ते अलग कर चुकी है, कुछ लोग सियासत छोड़ चुके हैं, कुछ दूसरी पार्टियों में जाकर बिल्कुल खामोश बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में सेनेटर अली जफर ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के अब उम्मीदवार होंगे हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि तज़ादात सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं खुद पार्टी रहनुमाओं के हवाले से। तो कल एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन भी हमें नजर आई, जिसका एक क्लिप भी हम आपको नजर दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि बैरिस्टर अली गौहर साहब इस बात का दावा कर रहे थे कि बैरिस्टर अली जफर साहब इस बात का दावा करते हुए हमें नजर आए थे कि ऐसा नहीं है, अभी देखेंगे आगे क्या चलता होता। लेकिन बैरिस्टर अली गौहर जो कि इस वक्त नामजद चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके हवाले से इस बात की बारहा तस्दीक की जा रही थी अपने कॉन्वर्सेशन में कि नहीं, मौजूदा चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इस सिलसिले में अपना फैसला कर चुके हैं। लेकिन सवाल एक यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इतने सारे पार्टी में सीनियर लीडरशिप होने के बावजूद क्यों सिर्फ इन्हीं को ही इस ओहदे के लिए चुना गया है, मुंतखब किया गया है। फिर कुछ लोग हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद एक मौरूसी सियासत का खात्मा करने के लिए ये पहला कदम है जो कि खान साहब की तरफ से उठाया गया है, जबकि उनके मुखालिफिन इस बात को करते हुए हमें ट्विटर पर और अक्सर सोशल मीडिया पर डिफरेंट मीडिया टॉक्स में नजर आ रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट थी ऑन द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे थे कि किसी को इस काबिल ही नहीं समझा चेयरमैन पीटीआई ने कि वो ये कह सकें कि उनको ये ओहदा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो एक कशमकश की दौड़ है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक पॉसिबल सिचुएशन में यह बनता है कि क्या सिर्फ बल्ले के निशान को बचाने के लिए सब कुछ किया जाता है, और अगर ये फैसला ले भी लिया जाता है तो क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में अपना इस डिसीजन को बिल्कुल इसी तरह से। और एक और बड़ा अहम मामला है जहां पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 8 फरवरी के जो इंतखाबात की तारीख है उसको पत्थर पर लकीर करार दिया गया था। मीडिया को तनबीह की गई थी और चीफ जस्टिस के वाज़े अहकामात थे कि अपने घरों के जो सोफे हैं वहां पर बैठकर तो लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पर किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं होगी, इंतखाबात पर किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात नहीं होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की खबरें हमें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यही मौजूद है कि मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ हूं और जो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त लहजे में तंबीह की थी कि इंतखाबात के हवाले से कुछ शकूक व शुबहात ना पैदा किए जाएं, उस पर अब मजीद सवालात ना उठाए जाएं। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस मामले पर ताखीर की बातें शुरू हुई हैं। आपको लगता है ये महज अफवाहें ही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो मौजूद हैं और वो क्लियर ये कह चुके हैं अब इंतखाबात में ताखीर किसी भी सूरत नहीं होगी? चीफ इलेक्शन कमीशनर ने आपको भी तलब कर लिया ना आज आपके प्रोग्राम के बाद, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो प्रोग्राम हुए हैं उन सबको तलब कर लिया था। उन्होंने हुक्म दिया है पेमरा को जो इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो इलेक्शन के बारे में जो अवाम पैदा कर रहे हैं, शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, उनको सबको तलब कर लिया गया। तो ये आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो आप जो उन लोगों के जो चंद लोग हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन का वोट देखा ना उन्होंने बैलेट पेपर देखा, उनकी बातें आप नशर कर रहे हैं, उनकी बातें आप लोगों में अब हम पैदा कर रहे हैं। तो सर उन्हीं तक क्लैरिफिकेशन ये पहुंचा रहे हैं कि उनके खिलाफ भी नोटिस होगा। जो लोग शर्त कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, उन्होंने तो कभी बैलेट पेपर की शक्ल नहीं देखी, तो वो कैसे बातें कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं होने? तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एक्शन लिया आज। उन्होंने तमाम जितने भी चैनलों में जो प्रोग्राम आ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से अवाम पैदा कर रहे हैं, शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, वो तलब कर लिया। ठीक है।
अच्छा, किस्म के लोग हैं जिन्होंने ब्लड पेपर की शक्ल नहीं देखी और आप लोग उसका प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मुझे पूछ रहे कि ब्लड पेपर कैसा होता है। नहीं, बिल्कुल, इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको बहुत से लोग जानते हैं, उन्होंने शक्ल भी देखी है। मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात को कोट करना चाहूंगा कुंवर साहब, वो ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो ये वो तमाम सियासी रहनुमा हैं जो ये बातें करते रहे हैं, उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनकी हैसियत क्या है उनकी? मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई हैसियत नहीं है। जमात के सरबराह हैं वो, एक सियासी जमात के सरबराह हैं कुंवर साहब। किसी जमात के सियासी जमात के सरबराह नहीं है वो, JUIF के सरबराह हैं वो। हमारे बारे में भावना पैदा करें। जब इलेक्शन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया कि जब हम इसके बारे में भावना पैदा करें मैं उनको इबरत का निशाना बना दूंगा, तो ये फिर आप लोगों को भी चाहिए ना उन लोगों को लिस्ट कराना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये बात हम इसलिए सिर्फ कर रहे थे कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इलेक्शन कमीशन जो एक्शन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन ले सकती है, ये उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए ही आपकी राय मांग रहे हैं हम। मेरी राय तो यह है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला कर लिया है, पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और ये 15 दिसंबर से पहले आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं अर्ज करूँ ना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो ऐसे लोगों ने इलेक्शन को दरखास्त दी, महमद, तुर्बत, ग्वादर, कभी किसी का नाम ही नहीं सुना। तो खैर वो इलेक्शन कमीशन ने उनको कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। लेकिन बहरहाल इस तरह से भावना पैदा करे, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। ठीक, अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, अब ये जरा बताइएगा, हम लोग पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से कोशिश ही की जा रही है कि हर सूरत बल्ले का निशान जो है वो बचाया जाए, क्योंकि वो डेफिनेटली लोगों में बड़ा मकबूल है और वोट भी उसी पर ही डलेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है और बैरिस्टर अली गौहर साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो जाते हैं, तो सूरत हाल पीटीआई के लिए बेहतर हो जाएगी और बल्ले का जो निशान है वो वहीं पर मौजूद रहेगा, बरकरार रहेगा? बैट का निशान बरकरार रहेगा। ठीक। और पार्टी की जो है उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो एक इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए थे तहरीक इंसाफ ने, वो कंट्रोवर्शियल थे। और ये हमेशा जब भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए 2011 से लेकर 2022 तक, वो सब के सब कंट्रोवर्शियल हुए। और इनके ही पार्टी के अंदरूनी लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त की थी। इन्हीं के अब वाइस चेयरमैन जस्टिस वजीरुद्दीन ने कहा कि 2011 का इलेक्शन हुआ पार्टी का इंट्रा पार्टी फराड था, जालसाजी थी, पैसों का लेन देन हुआ, 4-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लोगों के वोट खरीदे गए हैं मेंबरों के, वर्करों के। तो ये तो खुद जस्टिस वजीर ने कहा। तो कुंवर साहब, आप स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दीजिए, आप बता दीजिए, गाइड कर दीजिए इन सियासी जमातों को कि किस तरह से इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमने माजी में बहुत सी मिसालें देखी हैं, जो पार्टी नामजद कर देती है, मुंतखब कर देती है, उसको मान लिया जाता है। हमने पीएमएलएन में भी यही प्रैक्टिस देखी है, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी यही प्रैक्टिस देखी है, पीटीआई में भी। ये बात दुरुस्त फरमाया आपने, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन जिन जमातों ने अपनी इंडस्ट्री लगाने की बजाय ये सियासी जमात बना लेते हैं। इंडस्ट्री लगाएंगे, सियासी जमात बनाएंगे, ज़ाहिर है उसके बाद पैसा खर्च करेंगे, लोगों को एमएनए एमपी बनाएंगे, टिकट देंगे, 10-10 करोड़ रुपए का टिकट देंगे। इस लिहाज इन्होंने इंडस्ट्री बना ली है, सियासी जमातें नहीं रही है, इंडस्ट्री बन गई है। सबसे बड़ी अहम बात यह है, जैसे आपने फरमाया कि ये मैंने खुद जब इसहाक डार थे इलेक्शन हाँ इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के चेयरमैन थे, मैंने 3-4 दफा उससे मुलाकात से कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जाए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ऑब्जर्व करे, अपना मुबस्सर वहां भेजे। तो उन्होंने कहा किसी पार्टी में 26 पार्टियां मेंबर थी इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में, किसी ने इस पर एग्री नहीं किया। क्यों? वो चाहते थे कि हम अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी के लोगों को इलेक्शन करवाएं ड्राइव रूम में बैठकर। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई अमल दखल का बनता नहीं है, जब आज खुद नोटिस इलेक्शन कमीशन लेने का मिजाज नहीं है। लेकिन दरखास्तें कोई आगे पार्टी के अंदर से फिर वो इंक्वायरी करते हैं, जैसे बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की इंक्वायरी शुरू करनी पड़ गई। तो ये सारा बाकी जितनी पार्टी के इलेक्शन हो, सवाए जमात इस्लामी के या अवामी नेशनल पार्टी के, किसी ने भी सेक्शन 207 208 के तहत इलेक्शन नहीं करवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। इसी भी बात करेंगे, हमें माहिर कानून जहांगीर जदून ने भी इस वक्त ज्वाइन किया है।